सबने एक बात एक साथ कही कि कुछ ऐसा करो भगवान कन्हैया का कुल नष्ट हो जाए। बोले क्या करें? बोले कुछ ऐसा करो, कोई चाल चलो। तो सब देवता ने विचार करके कई एक संत को बुलाओ, और सबसे संत क्रोधी कौन है? ये महात्मा जी बैठे, इनसे बोलो। एक जने जेऊ बैठे डमरू बाबा, अतना डमरू कहाँ बजरू। यानी सबसे क्रोधी अगर संत कोई है तो कौन है? ऋषि। कौन ऋषि है? दुर्वासा। याद रखो लला, सबके मन में बात यही आई तो वो सब देवताओं ने ऋषि दुर्वासा को बुलाया, और बुलाने के बाद में इस सब ने गिरा सुनाए, एक कर दो काज हमारा। काम क्या है? तो कहने लगे महाराज, पूरी द्वारिका को तुम जइयो, पूरी द्वारिका को तुम जइयो, मोहन से बदला लीजो। अब तो करो भी है स्वीकार, कोई चले जाओ और कन्हैया से बदलो लेके आओ। ऋषि दुर्वासा जहां गए तहां विपत्ति आती है, क्योंकि ऋषि दुर्वासा बड़ी क्रोधी है। जो सेवा करता नहीं है उससे क्या करते हैं? श्राप देते हैं। तो ऋषि दुर्वासा ने विलंब नहीं किया, सब देवता की बात मानी है कि कठिन तनिक अभार मुनि ने आगे सीधा लगाई। यानी ऋषि दुर्वासा ने विलंब नहीं किया और चलकर के कहा कि पूरी द्वारिका में रहे आई।
द्वारिका में जब आकर के विराजमान हुए हैं, भगवान श्याम सुंदर के मैं द्वार पर आए। द्वार पर देखा भगवान कन्हैया को संदेशा दिया है कि संत भगवान पधारे हैं। कौन है? नाम लिया ऋषि दुर्वासा। जैसे ऋषि दुर्वासा का नाम सुना है लला, सो भगवान कन्हैया सोचने लगे या तो मुसीबत है कोई ना कोई। ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही भगवान कन्हैया छोड़ी रे, कोई आसन दीनो छोड़ी रे, आने की सीध लगाई। बोले अहो भाग्य मेरे, तो दर्शन हो गए आपका। आइए महाराज, आसन डाल दिए, चरणों में नमन किया, चरण बंधन किया और बोले प्रभु जी बताओ क्या सेवा करें। और ऋषि दुर्वासा ने लला उसी क्षण एक बात कही, ये वो उम्मीद से आए हैं क्या? भगवान कन्हैया से कहा सुनो, हम बात जब ही बताई है कि कौन कदा तब गिराऊ आप देंगे। भगवान कन्हैया बोले महाराज थोड़ा समय लगेगा। बोले बिल्कुल। तो भगवान कन्हैया कहाँ गए? अपनी पटरानी रुक्मणी के पास। आजकल लोग फैसला अपने आप कर लेते हैं, पत्नी को पता नहीं लगता कि उन्हें कौन से काम करो। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी से कहा देवी ऋषि दुर्वासा आए हैं और हमको समागना चाहते, हम दे या न दे? तो मैया बोली महाराज सौभाग्य है, क्योंकि संत का दर्शन दुर्लभ है और संत याचक बन के आया तो दो। तो भगवान कन्हैया पहुंचे, गुरु जी आप चाहिए क्या मांगो, दिल में आए वो मांग लो। ऋषि दुर्वासा ने कहा तुम्हारे यहाँ चतुर्मासा करना चाहते हैं। बाबा जी चतुर्मासा की नहीं कहा, ऐसे तिलक बेले घूमो तो ध्यान दे। चतुर्मासा चल रहा है, नहीं 4 महीने चौमास के ने कहते चतुर्मासा। तो चतुर्लोक में पहले ही बाहर तो बड़ी अड़ी अपनी का चौमास में कहा 4 महीना रहेंगे आपके यहाँ। ऋषि दुर्वासा एक दिन जहाँ पहुंच जाते हैं वहां विपत्ति आती है, और वो तो 4 महीने। अगर धन्य मैया रुक्मणी को, मैया ने कहा 4 नहीं तुम 8 महीने रहो, मगर शर्त मेरी है कि बताओ तुम भोजन में क्या लोगे, जो चीज आप लेंगे 4 महीना बताए मुझे। तो ऋषि दुर्वासा कहाँ लगे क्या चीज खाए? बोले
दूध में तली हुई पूड़ियां मीठी वाली। रुक्मणी ने कहा ठीक है। हाँ। और ऋषि दुर्वासा को लला उसी क्षण आसन उनको दे दियो रे मेरे दादा, कोई करी ना बने कया अब 4 महीना भैया सेवा में कौन है? मैया रुक्मणी आजकल पति को से कह रहे कि ऐसो काम कर लो 4 महीना सेवा करनी, तो पत्नी बोली हमसे ना आए, लेकिन तुम आए, तुम सेवा करो, तुम्हारा काम जाने का ठेकेदार थोड़ी। मगर उस मैया को देखिए सेवा में खड़ी है कि मुख से कहीं निकला कि भोजन तो हाजिर, जल हाजिर। और ऋषि दरवाजा सोच रहे कोई मौका मिले और मौके पे हमें भगवान कन्हैया को श्राप दे देंगे, मगर धन्य उस मैया के लिए। और वास्तव में पत्नी घर में ऐसी होनी चाहिए। लिखो ना है ईमान से योग साधे तो योगन वही है, ओ पिया जिसे चाहे सुहाना वही है। ईमान से योग साधे योगन वही है, योग साधे तो योगन वही है, और पिया जिसे चाहे सुहाना वही है, पिया जिसे चाहे। मैया सेवा में लगी है और धीरे धीरे होले होने वाला 3 महीना 29 दिन है गए। ऋषि दुर्वासा को कोई भी ऐसा नहीं महसूस हो पाया जो भगवान कन्हैया को कटु वचन कह दे। अब लाट में 1 दिन बचा तो एक बार ऋषि दुर्वासा ने भगवान कन्हैया को बुलाया कि हमारी एक इच्छा है। भगवान बोली बताइए प्रभु क्या इच्छा है? कि रथ मंगाओ। तो भगवान कन्हैया ने कहा बताओ महाराज जी रथ मंगाए कैसे? ऋषि दुर्वासा ने कहा रथ ऐसा मंगाओ जिसमें कोई भी अश्व नहीं यानी घोड़े नहीं होना चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे गैर घोड़े को रथ कैसो नगर बुलाना भैया। ऋषि दुर्वासा के कहने पर रथ मंगाया गया। भगवान कन्हैया बोले गुरुजी इसमें अश्व नहीं है, आप कैसे घूमेंगे? तो ऋषि दुर्वासा कहते एक और तुम मच जाओ और एक और तुम्हारी पत्नी रुक्मणी। अब बताओ भगवान 3 लोक के नाथ होने के बाद में संत वचन टाल नहीं सके। वस्त्रहीन हो गए, एक और भगवान कन्हैया मच गए और एक और कौन है? रुक्मणी। अंदाजा लगाओ अपने पति के वचन के चक्कर में रथ में मच गई। आजकल कही वाला तो आजकल कहीं हम बने मैं के चले जाएंगे जो काम ना हो गई। हाँ ऋषि दुर्वासा हाथ में चाबुक लेके रथ में बैठ गए। अब भगवान कन्हैया स्वयं रथ में मचे। भक्तों जैसे थोड़ा चले ऋषि दुर्वासा का चाबुक बरसने लगा।
3 लोग के नाथ है उनमें चाबुक पड़ रहा है, मगर भगवान कन्हैया ने अपने मुख से आवाज नहीं आने दी, क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। अनेक ऐसे हमारे विद्वानों ने गीत लिख दिए हैं जिनका सार इंसान समझता नहीं, मगर गाते सभी। अंदाजा लगाओ, समझते नहीं है और समझना चाहिए। भगवान कन्हैया दुख सहन करते हैं मगर बोलते नहीं। कि चाबुक पर चाबुक खाए रहे, मुख से आवाज न आती क्या बतलाए, मेरी नहीं समझ में भगवान कन्हैया कुछ नहीं बोले, यानी शरीर से रक्त बहने लगा। मैया रुक्मणी सोच रही दशा देख करके कि क्या हो गया, अगर कोई बात नहीं है। पूरा परिक्रमा करके आए और जब रथ से खोल दिया भगवान कन्हैया को, भगवान कन्हैया गए शिविर में लेट गए। उसी छोटे से दुर्वासन का रुक्मणी देवी हमें प्रसादी बना के दो, कहो हमारे लिए खीर बनाओ। मैया ने खीर बनाई है और जब खीर बन के तैयार हुई, ऋषि दुर्वासा ने पात्र उठा लिया और जहाँ भगवान कन्हैया विश्राम करते हैं उसी जगह पहुंचे। और भगवान कन्हैया की पीठ पर तो जख्म है और उन्हीं जख्मों में गरम गरम खीर डाली और लेप करने लगे, मगर भगवान कन्हैया ने कुछ नहीं किया। हाँ, क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है प्यारे। कहते तो सभी भक्ति हम करते हैं मगर ना। भगवान कन्हैया के जख्म पर गरम गरम खीर पड़ी, मगर भगवान कन्हैया बोले नहीं, शयन कर गए। अपने हाथों से लेप करके चले जा रहे हैं और जैसे भगवान कन्हैया के पैरों पर हाथ गया ऋषि दुर्वासा का, भगवान कन्हैया उठकर बैठ के बोले, गुरुदेव ये आप क्या करते हो? आप तो संत ब्राह्मण हैं और हमारे पैरों को स्पर्श करोगे तो हमें पाप लगेगा। उसी क्षण ऋषि दुर्वासा मुस्कुराए, बोले कन्हैया तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो गया, मगर आप केवल पद्म से कच्चे रह गए। अभी हमारा तुम हाथ नहीं रोकते तो तुम्हारा पैर भी वज्र का हो जाता पद्म, मगर मजबूरी है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। और ऋषि दुर्वासा वहां से आशीर्वाद देके भगवान कन्हैया को प्रस्थान करके बोलो गोविंद भगवान की जयकारा देखो। एक बार खड़े करो, हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ, कुछ छोड़ाओ, पानी पर ग्राम ऐसे उठाओ, सभी लोग उठाओ। जहाँ मोहल्ला में देखो क्या बात है, घर पे रखे हैं कहा, ऐसे उठाओ। हाँ से बाबा जी ने शर्म करो कपड़ा पी तो यो तुम्हें एक बार उठा लो हाथ भाव और भगवान का नाम ले लो। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये सब कह रही मुंह बंद मेरो है, मुंह बंद मेरो है। और कोटे का लड्डू बांटे तो कोई हम को दे दो तो हाथ खुल जाएगा। भाव छुड़ाओ, हाथ ऐसे छुड़ाओ और भाव से ताली बजाओ। क्या गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बादना मगर मचाए को तो लोग खूब चिल्लाते। आ देखो नाम ले लो।
अच्छा है सुनाओ ना सीधो ले लो। अरे बाके बिहारी नंद लाल कन्हैया तोरी जय हो वे। कोई ना है, ना बिहारी है ना बाकी है। देखो ये बातें अच्छी ना है। अच्छा ये बताओ जो शरीर बड़ो सुंदर है मगर हमारा तुमसे अच्छे मालूम का है पशु। अच्छा पशु क्या खाता है? आए कोटेदार पशु का खाता? चारा। चारा का अंदाज लगाओ। पशु चारा खाते को चमड़ा और गोबर। गोबर खूब कंडा बते जाता है। देखो सड़क किनारे मार लगी बजी। हाँ अंदाज लगाओ जो चारा खाते को गोबर चमड़ा दोनों काम में आओ। और जो लड्डू पड़ा खाते न चमड़ा काम है ना गोबर। एक शर्म कर ले। हाँ एक बार भालो भाव के साथ। बाकी बिहारी नंद लाल कन्हैया तोरी जय हो रे। 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 कन्हैया तोरी जय हो भगवान की राधे रानी की। एक छोटा भजन इसके बाद वाणी पर विराम। और समय ज्यादा नहीं कथा सुने दे आए सुना थोड़ी आए। एक भजन इसके बाद छोटे बराता हाजिरी को लगाएंगे।